मंगलाचरण से शुरू करेंगे। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो कल हमने टॉपिक शुरू किया था तीर्थंकर का। तीर्थंकर कौन होते हैं, तीर्थ क्या होता है, ये सब हमने जानना शुरू किया। उसी में ही अगला टॉपिक जो है मतलब उसका सब टॉपिक है तीर्थंकरत्व और अवतारवाद, कि जो तीर्थंकर होते हैं और जो अन्य मान्यताओं में अवतारवादी बोलते हैं ना, कि भाई जैसे कृष्ण जी हैं, उनको क्या बोलते हैं, विष्णु जी का अवतार है, कि कोई पर्सन है वो ही फॉर्म बदलकर, शरीर बदलकर, उनकी सोल शरीर बदलकर वापस से धरती पर आती है। ठीक है, जब जब भी कुछ पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या और भी ऐसे बोलने में आता है ना कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है कोई ना कोई ऐसी सोल अवतार के अवतरित होती है। तो अवतरित होती है मतलब पहले मतलब पैरेलल में वो कुछ और हैं, लेकिन इस समय एज अ अवतार यूज हो रहा है उनका बॉडी। ठीक है, सोल। तो लेकिन तीर्थंकर तो उससे डिफरेंट है। तो क्या डिफरेंस है वो चीज देखेंगे। अवतारवादी परंपरा के अनुसार जब जब जगत में अनाचार की अति होती है, दुराचारी का आतंक बढ़ता है, धर्म और धर्मात्मा पर संकट आता है, तब परमोच्च सत्ता का धारी ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतरित होता है। मतलब कहने का कि जो अन्य मान्यताएं हैं उसमें क्या मान्यता रहती है कि कोई सत्ता को, जो विश्व है या जो यूनिवर्स हम जानते हैं, लोक है, उसको कोई मैनेज करने वाला है। ठीक है, और जब वो ये देखता है कि बहुत आतंक बढ़ गया, बहुत अनाचार बढ़ गया, बहुत ज्यादा वायलेंस बढ़ गया, राइट, या और धर्म खत्म हो रहा है या संकट में है, तब वो किसी को अवतरित, किसी न किसी रूप में अवतरित होता है, ऐसा उनकी मान्यता है। और वो क्या करता है, अवतरित होके सज्जनता और सज्जनों की तथा धर्म और धर्मात्मा की रक्षा करता है ना। मोस्टली हमने मूवीज में ये बहुत सब देखा है इस तरह का। वह दुराचार और दुराचारियों का विनाश करता है। तीर्थंकरों के साथ यह बात नहीं है। जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकर किसी के अवतार नहीं होते। ठीक है, तो तीर्थंकर अपने आप में अपनी एक सोल आइडेंटिटी रखते हैं, वो किसी और का फॉर्म नहीं रहते। ठीक है ना। और फिर वस्तुतः न तो वे ईश्वरीय अंश हैं और न ही ईश्वर के प्रतिनिधि। कई मान्यताओं में ये तक कहा जाता है कि ईश्वर के सब अंश हैं, हम सभी क्या हैं, एक विशाल सत्ता के हम पार्ट हैं। और जब हम मरते हैं तो हम उस पार्ट में वापस से जाके मिल जाते हैं, जैसे एक पेरेंट होता है उसके बच्चे, ऐसे ही कई मान्यताओं में इस तरह से माना जाता है। ठीक है, तो क्या मानते हैं, ईश्वर के अंश हैं। या कई जगह मानते हैं कि जो अवतार अवतरित हुआ है वो कौन है, ईश्वर का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव, कि ईश्वर ने उसको भेजा है टेक केयर करने के लिए। ठीक है, तो जबकि तीर्थंकर क्या है, यह तो मनुष्य ही है जो स्व अर्जित पुरुषार्थ के बल पर वंदनीय स्थान प्राप्त करते हैं। वंदनीय स्थान मतलब पूजनीय स्थान, जगत पूज्य बन जाते हैं। किस वजह से, अपने ही पुरुषार्थ से, अपने सोल को, सोल की ग्रोथ के लिए वो खुद जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, कि कितना मुझे अपने लिए करना है, कार्य करना है। जैन धर्म में ऐसे किसी ईश्वर की मान्यता ही नहीं है जो जगत कर्ता, जगत पालक और जगत संहार का कार्य करता हो। मतलब कि जगत को बनाने वाला, चलाने वाला, है ना, पालक, और संहार, जगत को खत्म करने वाला। तो ये सब कार्य
भगवान नाम की कोई सत्ता नहीं करती, अथवा दुर्जनों के लिए दंड और सज्जन भक्तों के पालन और संरक्षण की व्यवस्था करती हो। ऐसी कोई ईश्वर नाम की संस्था नहीं है। जैन धर्म ऐसी किसी भी बाह्य शक्ति का को स्वीकार नहीं करता कि कोई ऐसा बाहर में बैठा है और वो हमारा हिसाब रख रहा है। ठीक है ना? तो इस वजह से कई बार जैनियों को क्या मान लिया जाता है कि ये नास्तिक हैं, है ना? ये ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, इसलिए नास्तिक हैं। जो हमें पुरस्कार या दंडित करता हो, जिसके सहारे हमारा संहार या संपोषण होता हो। संहार मतलब नाश होना और संपोषण मतलब हमारा बढ़ना, इंक्रीज होना। तो ऐसा कोई बाहर में शक्ति नहीं है, दूर बैठा कोई ऐसा देख नहीं रहा है ना? नहीं तो बोलने में सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या होता है ना कि भगवान को क्या पड़ी थी, ऐसा हमारे साथ हमें इस तरह की सिचुएशन में डाल दिया। भगवान को हम बहुत कोसते कई बार, है ना? कि भगवान ने ये क्या किया मेरी लाइफ में, है ना? तो ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है, हमें अपने वर्डिंग्स को थोड़ा संभाल लेना चाहिए। और अगर वर्डिंग्स यूज भी कर रहे हैं कि भगवान आप ही करने वाले हैं सब कुछ, आप ही पालनहारे हैं, तो उसमें हमें ये भी क्लैरिटी रखनी चाहिए जब हम बोल रहे हैं, तो भगवान ऐसा कुछ नहीं है, करने वाले हमारे खुद के कर्म होते हैं, भगवान सिर्फ निमित्त हैं। जैन धर्म में तो सर्वोपरि महत्व मनुष्य का ही है। वह अपनी साधना के शिखर पर पहुंचकर और अपने मन की पवित्रता का आश्रय पाकर स्वयं ही तीर्थंकरत्व को प्राप्त हो जाता है। तो हमने देखा कि तीर्थंकर कैसे बनते हैं। तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करने से। और तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कैसे होता है? 16 कारण भावनाएं भाने से। और 16 कारण भावनाएं कौन भाता है? राइट, एक पर्सन, है ना? वो अपनी सारी शक्ति लगा देता है कि मुझे लोक कल्याण करना ही करना है। उसके अंदर इतना ज्यादा दुख, दूसरों के दुख को देखकर पैदा हो जाता है कि उसको और कुछ नहीं सूझता, उसको सिर्फ लोक कल्याण सूझता है कि बस अब मुझे और कुछ नहीं करना, सिर्फ लोक कल्याण के लिए कार्य करना है। इतना पेन उसके अंदर, है ना? जैसे आज भी हम कई गुरुओं को देखते हैं जो आउट ऑफ कंपैशन कितना उपदेश देने का उनका मन होता है ना? कहते हुए भी सुने जाते हैं ना कि भाई आप लोग का पुण्य था कि इतनी अच्छी बात सुनने मिल गई तुम्हें, राइट? कि अंदर से उनको सिर्फ पेन होता है, उनको ये नहीं पता रहता कि मैं क्या बोलूं और क्या नहीं बोलना है। वो जो सामने बैठा है उसके पेन के हिसाब से, उसकी इच्छा के हिसाब से उपदेश अपने आप निकलता चला जाता है। ठीक है ना? तो सोचिए एक छोटे-छोटे साधु के अंदर ऐसा होता है, तो तीर्थंकर जो बनते हैं या तीर्थंकर भावना को भाते हैं, उनके अंदर कितना पेन होता होगा। तो ये कौन करता है? मनुष्य ही करता है, वो भी कर्म भूमि का मनुष्य। वस्तुतः मनुष्य अनंत क्षमताओं का कोश है, उसमें ही ईश्वरत्व का वास है। ईश्वरत्व का वास मतलब सबके अंदर ही ईश्वर है, जो कि हम बोलते हैं ना प्योर सोल अंदर में ही है। सिद्ध बनने की शक्ति सबके अंदर है। ठीक है ना? तो ईश्वरत्व का वास है मतलब यहाँ पर सिद्ध बनने की शक्ति है। जो प्योरिटी है, प्योर फॉर्म है, वो भी अंदर है, और इम्प्योर फॉर्म है, उसको हम आज की डेट में फील कर रहे हैं। ठीक है? किंतु उस पर सांसारिक वासनाओं, मोह माया और कर्मों का ऐसा सघन आवरण पड़ा है कि वह अपनी सशक्तता और महानता से परिचित ही नहीं हो पाता। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि मनुष्य के अंदर ही, हमारे अंदर ही इनफाइनाइट कैपेसिटी, पोटेंशियल है। ठीक है? और हमारे अंदर भगवान बनने की भी शक्ति है, लेकिन हमारी खुद की डिजायर्स की वजह से, अटैचमेंट्स की वजह से, वर्ल्डली जो ये लग्जरी आइटम्स हैं उनकी वजह से, ठीक है, क्या हो रखा है, हमारे उस पोटेंशियल पर आवरण पड़ गया। ठीक है, उस पे हमारे कर्मों का आवरण पड़ गया, और उसकी वजह से हम अपनी अपने आप से, अपनी आत्मा की पावरफुल क्वालिटी से अवेयर नहीं हो पाते। ठीक है ना? जब मनुष्य अपनी आत्म शक्ति को पहचान कर इन आवरणों, बाधाओं को दूर कर लेता है, तो मनुष्यत्व के चरम शिखर पर पहुंच जाता है। तो आत्म शक्ति को पहचान कर, यहाँ पर पहचानने से दो मतलब हैं। पहला तो जो स्टार्टिंग की भूमिका होगी, उसमें वो सिर्फ
आगम में या शास्त्र में या गुरु के उपदेश से उस पे बिलीव करेगा, ठीक है? कि मेरे अंदर हाँ, ये शक्ति है, ठीक है? फिर जब धीरे-धीरे वो उसको फ़ॉलो करता है, उनके दिखाए रास्ते पर चलता है, तो आगे चलकर वो उस आत्मशक्ति को देख भी लेता है, पहचान लेता है कि हाँ, ये मैं हूँ, है ना? इतना दृढ़ उसके अंदर निश्चय हो जाता है कि ये मैं हूँ और बाहर में जो दिख रहा है वो मेरा है लेकिन मैं नहीं हूँ, ठीक है? और जिस वजह से ये बाहर का सब कुछ दिखाई दे रहा है, वो क्या है? कर्मों की वजह से बना हुआ आवरण है और उसको वो दूर करता है। हाँ, रीटा आंटी आपने हाथ रेज़ किया? हाँ, तो ये कर्मों का आवरण मेनली मोहनीय कर्म का आवरण होता है, राइट? अ, 8 कर्मों में से। हाँ, घातीय कर्म कह सकते हैं, क्योंकि घातीय कर्म में जैसे अंतराय है, वीर्य हाँ, अंतराय, है ना? वो हमारे हाँ। अंदर शक्ति ही नहीं पैदा करता, राइट? कि हम अपनी तपस्या कर सकें, शक्ति को बढ़ा सकें, है ना? तो वो चीज़ हुँ, है। फिर मोहनीय कर्म तो डेफ़िनेटली है कि वो इवन हमारे को गुरु का उपदेश भी समझने नहीं देता, ठीक है? अच्छी-अच्छी बातें तो हर तरफ सुनाई देती हैं, लेकिन हमारे हुँ, मोहनीय कर्म की वजह से हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता। ये सब क्या हो रहा है? कर्म का आवरण की वजह से सब हो रहा है। ठीक है? और फिर हुँ, हुँ, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय तो है ही है कि हमारे को अगर हुँ, लेट्स से गुरु का उपदेश भी मिल जाए और हमारे ज्ञान का आवरण इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमें एक अक्षर भी पल्ले नहीं पड़े, ठीक है ना? तो हुँ, वो भी हमारे अपनी आत्मशक्ति को पहचानने में बाधा बनेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर घातीय कर्म को लेना, चारों को लेना। हुँ, ठीक है। और ये अपनी आत्मशक्ति को पहचानने के लिए वेद ज्ञान ज़रूरी है ना, कि नहीं? हाँ, भेद ज्ञान बिल्कुल सही कहा। आत्मशक्ति को हाँ, पहचानने के लिए भेद ज्ञान, क्योंकि हाँ, अगर हम अपने आप को अंदर अलग हैं हम और बाहर में जो ये शरीर है ये सिर्फ़ पुद्गल से बना है ऐसा नहीं जानेंगे, तब तक हम अपनी आत्मा की एक्ज़िस्टेंस पर ध्यान ना देते हुए हम कर्म को ही अपना मानते रहते हैं, हम हैं ये, है ना? ये शरीर ही हाँ। मैं हूँ। तो वो करके हुँ, चलते रहेंगे तो फिर अपना कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा उसमें। हाँ, बिल्कुल सही है। हुँ, ठीक है। बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू। हुँ, ठीक है, तो इतना करने के बाद, अपनी शक्ति को पहचानने के बाद ही, जो सारे एफर्ट्स लगाए, यहाँ पर आप देखिए पहचान कर मतलब कि फिर से एफर्ट लगाने की बात कर रहे हैं। फिर दूर कर मतलब फिर से जो भाषा है आप ये देखिएगा ना कि दूर कर तो करना है, पहचानना है, ठीक है? और फिर ये सब करने के बाद क्या होगा? मनुष्यत्व के चरम शिखर पर पहुँच जाता है, यानी कि सिद्धशिला ये पर अभी समझ में आया। आ गया? हुँ, हाँ, अभी आप लास्ट जो समझाए वो थोड़ा अच्छा, ज़्यादा समझे। हाँ, आ गया आंटी समझ में? हाँ, जी, थोड़ा आ गया। बढ़िया, अच्छा, बहुत ए अच्छा। एक दफ़े पूछने का है, आप बोले तब पूछेंगे। हाँ, ठीक है, तो एक बार और रिपीट करूँ इसे? हाँ, करो, करो। तो मनुष्य विज्ञान जो है हाँ, ना, हाँ, भेद विज्ञान ज्ञान। का रिपीट करो हाँ जी, हाँ जी। तो क्या है और उसका वर्ड टू वर्ड रिपीट करना है आपका। हाँ, 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 ठीक है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि मनुष्य के अंदर मनुष्य ह्यूमन बीइंग समझ में आया? मनुष्य हाँ, के हाँ, अंदर अनंत क्षमताएँ हैं। अनंत क्षमताएँ मतलब इनफाइनाइट पोटेंशियल, पावरफुल है मनुष्य। मनुष्य पावरफुल कह लीजिए कि उसके अंदर बैठी आत्मा कह लीजिए, राइट? क्योंकि जो चारू हाँ जी, चारू मैं बुद्धू हूँ ऐसा ऐसा तरीके से आप समझाओ। हाँ, अच्छा। तो मुश्किल है थोड़ा-सा लेकिन कोशिश करते हैं। नहीं, अ, आंटी जी बुद्धू नहीं है, लेकिन आंटी जी को हो हाँ, सके वही, तो वही। जितना हो सके हिंदी में बोलिए आप। बेसिकली लेमैन लैंग्वेज में कह रही हैं वो कि बिल्कुल ऐसे समझ के समझाओ, बिल्कुल सही है। हाँ, हाँ। हाँ, तो हम जैसे जो भी हैं, आप हैं, मैं हूँ, रीटा आंटी हैं, जैसे अभी जितने भी यहाँ पर प्रेज़ेंट्स भी हैं, सबने एक शेप लिया हुआ है, राइट? उस शेप के अंदर जो है, वो आत्मा एक 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 चीज़ है, राइट? एक चीज़ ऐसी चीज़ है जिसको देखा नहीं जा सकता, अरूपी है, बराबर। ठीक है? हाँ, इनविज़िबल है, लेकिन महसूस वो किया जाता है। महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो इनविज़िबल चीज़ जो है,
उसके हाँ अंदर बहुत ज्यादा क्षमता है, बहुत ज्यादा मतलब अनंत क्षमता है। क्षमता का मतलब यस होता है यस क्वालिटीज कह लीजिए, पोटेंशियल कह लीजिए, ठीक है। लेकिन क्या हो गया कि उसकी उस इनफाइनाइट पोटेंशियल के को कवरिंग हो गई। कवरिंग किससे हो गई? कर्मों की वजह से, ठीक है। उस कर्मों की वजह से वो अपनी उस पोटेंशियल को, अपनी उस क्वालिटी को नहीं पहचान पाता। ये कह रहे हैं ना कि वह अपनी सशक्तता और महानता से परिचित ही नहीं हो पाता, बिकॉज ऑफ आवरण। आवरण किस चीज का? कर्मों का आवरण, ठीक है। फिर अब मनुष्य जैसे, ठीक है, आवरण पड़ गया, नहीं पहचान पा रहा है, तो क्या हमेशा के लिए नहीं पहचानेगा? क्या कोई कल्याण अपना कर ही नहीं पाएगा? ऐसा नहीं। तो क्या हाँ यस करना है कि जब हम राइट मनुष्य राइट गति में होते हैं, जब हमें कोई अच्छा उपदेश मिलता है, तब हमारी अपनी आत्म शक्ति को हम पहचान कर उन आवरणों, उन बाधाओं को दूर कर सकते हैं, ठीक है। और उनको दूर यस करने से फिर हम स्वयं अपने चरम शिखर पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स हो गए। स्टेप्स क्या हुए? पहले तो रियलाइज करना कि हमारे अंदर अनंत शक्ति है, अनंत क्षमता है, ठीक है। यस हम यस यस हम भेद विज्ञान क्या करें यहाँ पर कि हमारा जो शरीर है ये पुद्गल से बना है, ठीक है, ये हम नहीं है। और हम कौन है फिर? हम अरूपी आत्मा है, ठीक है, जिसके अंदर यस अनंत क्षमता है, अनंत क्वालिटी है। फिर हमें क्या करना? जब हमने ये जान लिया कि अब हम अनंत शक्ति हैं, अनंत हैं, अनंत क्या करें? गुण बोल सकते हाँ, हैं। अनंत गुण वाले, अनंत क्षमता, अनंत गुण, हाँ। बिल्कुल, है ना। हाँ। तो अब क्या करें? अब हमें जब ये पहचान हो गई कि हम कौन हैं, तो फिर अब हमें और ज्यादा अपने उन आवरण, बाधाओं को, जो कि हमें हमसे, हमारी इस पहचान को बार बार छुपाने की कोशिश करते हैं। ये बाधाएं क्या हैं? बाधाएं हैं हमारे कर्म, ठीक है ना। कर्म ही हमारे ऊपर इतना अंदर में हमारे इतना डेल्यूजन क्रिएट करते हैं, हमारे अंदर इतना ज्यादा अ, मोह पैदा कर देते हैं, भ्रम पैदा कर देते हैं कि चारू हम, हाँ, हाँ तो एक कर्म को इतना बढ़ावा नहीं दिए तो क्या होता है? हाँ, एक बार आंटी, आपकी थोड़ी आवाज ना बीच में क्लियर नहीं आ रही है। हाँ हाँ नहीं नहीं कर्म को बहुत बढ़ावा नहीं देना चाहिए, कर्म को थोड़ा हाँ, पीछे रख के आगे बढ़े तो बहुत सुंदर, कैसा लगा? बहुत बहुत आपने सही बात कही है कि अगर हम कर्मों को पावरफुल मानेंगे तो कर्म की पावर बढ़ती है। अगर हम सोल को पावरफुल मानेंगे तो सोल की पावर बढ़ती है, ठीक है ना। एक्सक्यूज लगता है एक्सक्यूज। हाँ, तो हमें अपना बहुत ध्यान से किसकी पावर को मानना, ठीक है। कर्म भी हम्म पावरफुल है, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आत्मा की पावर उससे भी ज्यादा है, तभी हम कर्मों को दूर कर पाएंगे, हम्म ठीक है ना। तो यस, कि हमें यस अपने अंदर भरोसा रखना है कि हमारी पावर कर्म से ज्यादा है। कभी कभी कर्म का जोर पड़ता है ना, जब हमें लगता है कि नहीं, अरे हम तो हैंडीकैप हो गए, अब हम क्या करें, हम सबके डिपेंडेंट हो गए, हम कैसे रहेंगे, तो क्या हो रहा है ये? जब आत्मा में अनंत शक्ति है ना, तो फिर हम अपने आप को डिपेंडेंट क्यों फील कर रहे हैं? क्योंकि हमने कर्मों को महत्व दे दिया। चलो बार बार ऐसा आता है तो हमको आदत पड़ गई है। हाँ, बार बार ऐसा आ रहा है, इसका मतलब कर्मों को हमने बहुत पावर दिया पहले। तो अब कर्म कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है ना। तो अभी या करना क्या फिर? अब कर्म से कहना नहीं, तुम सब कुछ नहीं हो, मेरे अंदर तुमसे भी ज्यादा पावर है, ठीक है। राइट इस चीज राइट को राइट बार बार अंदर में दोहराते रहना। बराबर यही वेद ज्ञान। हाँ, ठीक है, ठीक है। चलिए। और क्या कह रहे हैं? मनुष्य जब चरम शिखर पर पहुंच जाता है, और क्या हो जाता है वहां पहुंचकर? सर्वथा निर्दोष। निर्दोष मतलब दोष क्या है? हमारे कर्म ही हमारे दोष हैं, हमारे विकार हैं। निर्विकार हो जाते हैं। तो विकार क्या है? हमारे कर्म। जब कर्म हट जाते हैं तो हम निर्विकार, हम प्योर हो जाते हैं। हमारी जो सोल है वो ओरिजिनल फॉर्म उसका क्या है? प्योरिटी। और शुद्धता की स्थिति प्राप्त कर मनुष्य ही सर्वज्ञ, सर्वदर्शी ईश्वर परमात्मा शुद्ध और बुद्ध बन जाता है। तो यस हम, यस है ना, मनुष्य मतलब हम, है ना। अगर हम आज ठान लें
कि नहीं हमें ही ईश्वर बनना है। ठीक है, तो अब कर्म कितना भी आते रहे, कर्म तो आएंगे, टेस्टिंग के लिए आएंगे, बार बार आएंगे। कहते हैं ना जो धर्म की रास्ते पे चलता है उसकी टेस्टिंग ज्यादा होती है, उसके ऊपर तकलीफें ज्यादा आती हैं। आपको अब ये देखना है कि कितनी स्ट्रेंथ के साथ आप उसको फेस करते हैं, यस। है ना। तो ये समझते हुए अपने को उस पे स्ट्रांग रहना है कि नहीं मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, उसे फ्री करना है। राइट। हम्म। उसका आत्मा रूपी सूर्य मेघ आच्छादन से मुक्त होकर ज्ञान लोक का प्रसार करने योग्य हो जाता है। मतलब कि जो भी केवली बनता है सबके अंदर वो कैपेसिटी आ जाती है कि वो तीनों लोक के जितने भी जीव हैं उनको एक साथ जान सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, उसका आत्मा रूपी सूर्य की आत्मा के ऊपर से सारे बादल हट जाते हैं। कौन से बादल? कर्म के बादल, है ना। और या अब पूरा ज्ञान लोक का प्रसार करने योग्य वो हो जाता है। ठीक है, यस। ऐसा महापुरुष ही केवली की स्थिति में अनंत ज्ञान का स्वामी होकर जगत उद्धार करता है। असंख्य जनों का कल्याण करते हुए अंततः वह निर्वाण पद प्राप्त कर लेता है। निर्वाण पद मतलब सिद्ध अवस्था। सिद्ध अवस्था मतलब, सिद्ध अवस्था मतलब कि उसने अपने सारे कर्मों को अपने से दूर कर दिया और अजर अमर अविनाशी बन जाता है। यही उसकी सिद्धि या कृतकृत्यता कहलाती है, मतलब कि उसका गोल पूरा हो जाता है। यस। हम्म, ठीक है। तीर्थंकर इस दृष्टि से भी अवतारों से भिन्न होते हैं कि उनका सामर्थ्य स्व अर्जित होता है। स्व अर्जित मतलब खुद से हासिल किया हुआ, ऐसा नहीं कि किसी ईश्वर ने आपको सारी पावर्स देके भेज दिया धरती पर कि तुम अब सारे पापों को, दोषियों को और गलत अपराधियों को दंड देकर आओ। ऐसा नहीं, उनके अंदर जो ताकत है, जो सामर्थ्य है, वो खुद का अर्जन किया हुआ होता है, खुद का सेल्फ क्रिएटेड होते हैं। किसी पूर्व महापुरुष की प्रति छाया अथवा प्रतिरूप वे नहीं होते। ठीक है, वो किसी का फॉलो नहीं कर रहे होते कि भाई हमें उन्होंने भेजा है। किसी राज परिवार में जन्म लेकर वैभव विलास में जीवन व्यतीत करते हुए एक दिन कोई अवतार हो जाए, ऐसा तो हो सकता है, हुआ भी है, किंतु तीर्थंकरत्व की प्राप्ति सुगम नहीं हुआ करती। मतलब कि राज परिवार में जन्म लिए और वैभव से जीवन भी बिता दिया और एक दिन कोई अवतार हो जाए, ऐसा हो सकता है और हुआ भी है। अवतार मतलब हो जाए कि ऐसा कोई परिवर्तन उसमें आ जाए, लेकिन तीर्थंकर बनना, तीर्थंकर पने की प्राप्ति सुगम नहीं है। उसका आगे बताएंगे कि क्यों इतनी डिफिकल्ट है। मतलब ये समझिए कि हजारों, लाखों, करोड़ों में किसी एक को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ करता है। तो ये इतनी डिफिकल्ट है 16 कारण भावनाएं को अंदर तक भाना कि तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाए। ठीक है ना, इसको इजी नहीं मानना चाहिए। ये कुछ ऐसा है कि निरंतरता इसमें जरूरी है, 24/7। अगर आपने थोड़ा भी इसमें डिस्ट्रैक्ट हो गए तो आपका वो जो बंद है वो नहीं हो पाएगा। ठीक। चारू। हाँ जी। जी। ये तीर्थंकर भावना इतनी वो कैसे हाँ, तीर्थंकर भावना हार्ड हार्ड कैसे? हार्ड कैसे? हार्ड क्योंकि कुछ तो ऐसा है जो हर एक को नहीं बंधती। ठीक है ना, कुछ हाँ, चीजें एक तो हाँ, इसमें जरूरत होती है कि हाँ ये सिर्फ चौथे गुणस्थान वालों से ऊपर जो रहते हैं मुनि महाराज 8वें गुणस्थान तक उनको बंध सकती है। हाँ। ठीक है, एक तो ये नियम हो गया। फिर एक होता है कि केवली भगवान के पादमूल में, एक्चुअली ये सारी चीजें आगे आएंगी तो हम उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक। तो फिर डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, तो नहीं नहीं, बराबर। तत्व की प्राप्ति सुगम नहीं हुआ करती। इस हेतु समस्त सुख वैभवों का स्वेच्छा से त्याग करना पड़ता है। इस हेतु मतलब तीर्थंकरत्व को प्राप्त करने के लिए सब सुखों वैभवों का स्वेच्छा से त्याग करना पड़ता है।
अगर तुम राजा के घर भी पैदा हो गए तो भी अगर तीर्थंकरत्व की प्राप्ति करनी है तो सब कुछ छोड़ना होगा। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की कठोर साधना करनी पड़ती है। वीतरागी साधु बनकर एकांत निर्जनों में ध्यान में रहकर अनेक कष्टों को समता, सहिष्णुता और धैर्य के साथ प्रतिक्रिया रहित होकर झेलना पड़ता है। प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन लेस, प्रतिक्रिया रहित, रिएक्शन कोई रिएक्शन नहीं। तो कैसे रहना? कष्टों में भी समता, तकलीफ आ रही है तो उसे सहन करना। कैसे? पेशेंस के साथ। ठीक है। तब कर्म बंधनों से छुटकारा पाकर कोई साधक कैवल्य प्राप्त कर पाता है और इसी का आगामी चरण तीर्थंकर है। तो जो केवल प्राप्त करते हैं वो उसका तरीका बताया और इसी का ही एक स्टेप बढ़कर है तीर्थंकर। तीर्थंकर बनना किसी की उदारता अथवा कृपा से नहीं अपितु आत्म साधना से ही संभव है। कि किसी ने आशीर्वाद दे दिया कि तीर्थंकर भव, ऐसा नहीं होता कि वो कल को तीर्थंकर बन जाएगा। उसके अंदर वो क्वालिटी जनरेट होनी चाहिए कि वो तीर्थंकर नाम कर्म की जो प्रकृति है उस कार्बन वर्गना को अपनी तरफ पुल कर सके। ठीक है ना? तो वो एक स्पेशल पावर उसके अंदर जनरेट होनी चाहिए, उतनी प्योरिटी उसके अंदर बिल्ट होनी चाहिए, तब जाके, क्योंकि है तो ये भी कर्म पार्टिकल ही है ना, तो वो कर्म पार्टिकल्स वाली पावर उसके अंदर आने के लिए खुद के अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए। सहिष्णुता माने? सहिष्णुता मतलब सेम ही रहता है, समता और सहिष्णुता मतलब कि सहनशीलता, सहनशीलता। सहनशीलता। हाँ हाँ, है ना, सहन ओके, करना थैंक यू और धैर्य जैसे पेशेंस। जी, थैंक यू। थैंक यू। तीर्थंकर का पुनर्जन्म नहीं। वर्तमान काल चक्र में भगवान ऋषभदेव प्रथम और भगवान महावीर अंतिम अथवा 24वें तीर्थंकर हुए हैं। जिस प्रकार प्रामाणिक ज्ञान के अभाव में यह एक भ्रांत धारणा बनी है कि तीर्थंकर ईश्वरीय अवतार होते हैं। प्रामाणिक ज्ञान के अभाव में मतलब कि कोई हमारे सामने इस टाइम तीर्थंकर नहीं है, तो इसलिए प्रमाण नहीं है, प्रूफ नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? प्रमाण के अभाव में यह एक भ्रांत धारणा मतलब एक गलत अवधारणा चली है कि तीर्थंकर जो होते हैं वो ईश्वर के अवतार होते हैं। उसी तरह से यह भी एक भ्रांति है, डिल्यूजन है कि तीर्थंकरों का पुनः पुनः आगमन होता है, मतलब कि एक ही तीर्थंकर बार बार जन्म ले रहे हैं। ऐसा एक मिसकंसेप्ट है। यह सत्य है कि प्रत्येक कालचक्र में 24 ही तीर्थंकर होते हैं, किंतु ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एक कालचक्र के ही तीर्थंकर आगामी कालचक्र में पुनः तीर्थंकर के रूप में जन्म लेते हैं। आप बताइए कि ऐसा क्यों नहीं होता होगा? क्यों ये भ्रांति गलत है? क्यों ये मिसकंसेप्शन है? क्योंकि एक बार आत्मा मोक्ष गया तो फिर वो वहां पे अनंत काल वही रहता है, सिद्धालय में स्थित हो जाती है ना, विद्यालय में स्थित हो जाता है। वापिस जन्म नहीं लेते वो लोग। है ना, फिर सबको तीर्थंकर। क्लियर है ये बात बिल्कुल। हाँ। वेरी गुड टू नो कि इतनी क्लैरिटी अपने को अपने धर्म के बारे में होनी चाहिए, है ना। इमीडिएटली हम कह सके कि नहीं ये गलत है और हमारे तीर्थंकर दोबारा जन्म नहीं लेते। उनका तो 8 कर्मों का नाश हो गया है ना। हाँ बिल्कुल, शरीर ही नहीं रहा, वापिस क्यों आएंगे? और चरम शरीर ही हम्म, होते हैं, हम्म, है ना। हाँ। बढ़िया, बहुत अच्छा। यह तो अवतारवाद का ही एक रूप हो जाएगा, है ना, कि बार बार एक ही पर्सन रिपीट हो रहे हैं। अतः तीर्थंकर परंपरा के विषय में यह सत्य नहीं है। प्रत्येक कालचक्र में असाधारण कोटि के मनुष्य अपनी आत्मा का जागरण कर उसे शुद्ध और निर्विकार बनाकर साधना द्वारा यह स्थान प्राप्त करते हैं। क्या कह रहे हैं? प्रत्येक कालचक्र में, कालचक्र हमने देखा था उत्सर्पिणी अवसर्पिणी का कालचक्र। आप समझ रहे हैं कि क्यों कालचक्र को सबसे पहले समझाया होगा, है ना, ताकि हमें तीर्थंकर के बारे में बात समझ में आ जाए। प्रत्येक कालचक्र में असाधारण कोटि के मनुष्य जिन्होंने पहले कभी असाधारण कार्य किया, आज वो क्या करते हैं? अपनी आत्मा का जागरण कर उसे शुद्ध और निर्विकार बनाकर साधना द्वारा यह स्थान प्राप्त करते हैं, है ना। भगवान क्या है? तीर्थंकर जब बनते हैं तो स्वयंभू होते हैं, उनको बनाने वाला और कोई नहीं होता, वो खुद बनते हैं।
ठीक है, और यह स्थान प्राप्त करते हैं मतलब उनको ऐसा जगत का कल्याण करने वाला ईश्वर फिर कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी साधना से यह स्थान प्राप्त किया है। प्रत्येक बार अलग अलग मनुष्यों को यह गौरव मिलता है। यहाँ यह विशेष ध्यातव्य है कि तीर्थंकर तो अंत में निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें चिर शांति और सुख की स्थिति उपलब्ध हो जाती है, वे अजर अमर अविनाशी शुद्ध बुद्ध और सिद्ध हो जाते हैं, है ना। तो क्या कह रहे हैं, विशेष ध्यातव्य, ध्यातव्य मतलब ध्यान देने योग्य, कि तीर्थंकर तो अंत में निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। जब उनके 8 कर्म नष्ट हो गए तो फिर वो धरती पर 3 लोक के सबसे ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि आत्मा का ये स्वभाव है, कर्म से रहित आत्मा ऊपर की तरफ जाती है, तो वो ऊपर चले गए। अब जब वो ऊपर चले गए तो नीचे आने का कोई कारण ही नहीं है, उन्हें चिर शांति और सुख की स्थिति उपलब्ध हो जाती है, वे अजर अमर अविनाशी बन जाते हैं और सिद्धत्व की स्थिति पूर्ण कृतकृत्यता की स्थिति है। इस स्थिति को प्राप्त होने के बाद आवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है। मतलब आवागमन क्या, कहां पर आवागमन की बात कर रहे हैं, संसार में आवागमन, है ना। ठीक है, संसार में जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। सिद्ध क्या है, अशरीरी होते हैं। अशरीरी है ना, जैसा आपको अभी क्या बताया, आत्मा क्या है, आत्मा अरूपी है, ठीक है। अरूपी से मतलब यहाँ पर यही कह सकते हैं अशरीरी है ना, आत्मा का कोई शरीर नहीं है। तो सिद्ध क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ आत्मा, है ना। तो सिद्ध क्या है, अशरीरी होते हैं, उन्हें पुनः देह धारण नहीं करनी पड़ती, क्योंकि देह किस लिए मिलती है, शरीर किस लिए मिलता है, नाम कर्म की वजह से, है ना, आयु कर्म की वजह से हम फिर से शरीर धारण कर लेते हैं। फिर भला एक तीर्थंकर का आगामी काल में तीर्थंकर के रूप में पुनः आगमन कैसे संभव है। फिर से तीर्थंकर बनने के लिए मनुष्य देह धारण करना अनिवार्य है। काल चक्र में तीर्थंकर मोक्ष प्राप्त कर पूर्व जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मोक्ष अवस्था में समस्त कर्मों का क्षय हो जाता है, जबकि कर्मों के कारण ही आत्मा को देह धारण करनी पड़ती है। ठीक है, कर्मों के कारण ही आत्मा जो कि अशरीरी है, अरूपी है, इनविजिबल है, उसको देह धारण करनी पड़ती है, और शरीर के कारण ही वह आत्मा दिखाई देती है। ऐसा पता चलता है कि हाँ ये जीव है यहाँ पर, अगर वो शरीर नहीं हो तो आत्मा को कोई देख नहीं सकता। कर्म मल उस बीज की भांति है जो पुनर्जन्म के रूप में अंकुरित हुआ करता है। कर्म है तो बीज, जैसे बीज बोते हैं तो फिर फल निकलता है, फिर उससे बीज बनता है ना, फिर फल निकलता है, ऐसे। तो कर्म भी ऐसे ही है, एक साइकिल सा चलाते रहते हैं। इस बीज रूपी कर्म को ही जब कठोर तपस्या की अग्नि में भून दिया जाता है तो फिर उसकी अंकुरण शक्ति ही नष्ट हो जाती है। जब कर्म नष्ट हो जाते हैं, परिणामतः आत्मा का जन्म मरण के बंधन से छुटकारा हो जाता है। अतः तीर्थंकरों के बारे में ऐसा मानना कि उनका पुनः आगमन होता है भ्रांत ही नहीं, मिथ्या भी है। ठीक है ना। तो हम सबको तो एक्चुअली दैट्स अ गुड थिंग कि हमें क्लियरिटी है कि ऐसी बात नहीं है ना, हमें सही सही जानकारी है। लेकिन अगर जिनको जानकारी नहीं है और वो ऐसा माने तो क्या होगा, वो अपने लिए ही कर्म का बंद कर लेते हैं। अगर हम तीर्थंकरों के बारे में कोई भी मिथ्या मान्यता लेकर चलें तो हम अपने लिए ही कर्म का बंद करते हैं। आगे चलकर जब हम कर्म प्रकृतियों के बारे में पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि दर्शन मोहनीय बंधता किस लिए है। जब केवली श्रुत संग, है ना, और देव के बारे में हम अवर्णवाद या गलत मान्यताओं को फैलाते हैं, उससे क्या होता है, हमारे अंदर दर्शन मोहनी है जो कि हमें हमारी आत्मा पे श्रद्धा नहीं होने देता, ऐसा कर्म बांध लेते हैं। तो हाँ, रीटा आंटी आपने हाथ रेज किया। हाँ, एक क्वेश्चन मन में आता है कि अभी आपने पढ़ा ना कि तीर्थंकर हमेशा राजा के यहाँ उनका जन्म होता है, हाँ और राइट, तो ये तीनों क्षेत्र का है कि भरत क्षेत्र, ऐरावत और महाविद्य क्षेत्र, तीनों में ऐसा होता है? हाँ हाँ हाँ, सब जगह पर ऐसा ही है।
तीर्थंकर जो हैं राज परिवार में ही जन्म लेते हैं, क्योंकि इतना उनका पुण्य रहता है। ठीक है ना, तीर्थंकर का पुण्य बहुत ज्यादा पुण्य है। मतलब सोचिए आप कि जहाँ तीर्थंकर ने जन्म लेना है वहाँ 3.5 करोड़ वर्षा रत्नों की बारिश शुरू हो गई, इंद्र खुद आ रहे हैं, है ना। तो और उनका जब आहार होता है, पहला आहार भी हमने देखा राजा के घर ही होता है। तो आप सोचिए कि वो एक साधारण घर में नहीं पैदा होंगे, है ना। तो अच्छा, और उनके पिताजी भी भावी तीर्थंकर होते हैं ऐसा कुछ है? भावी केवली होते हैं ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा हाँ, वो नहीं अपना है। कल्याण कर लेते हैं, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि नियामक है कोई कि ऐसा ही होगा। अच्छा, जी। ठीक है। हाँ, थैंक श्योर। भूमिका जी, आपने हाथ रेज किया। आचार्य जी ने तो चारों ये तो समझ में आता है कि यहाँ पर जो भरत क्षेत्र में होते हैं उनके 5 कल्याणक हैं। जैसे हमने चर्चा की थी, विदेश क्षेत्र में 2 कल्याणक और 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर भी होते हैं। हाँ। तो उनके उस पर भी तो जन्म गर्भ कल्याणक होता नहीं है, फिर तो कोई वर्षा भी नहीं होती होगी, राइट? उस टाइम पर ऐसा 16 हाँ। सपने वाला तो कुछ भी नहीं होता होगा। पर फिर भी मतलब तो ये जरूरी नहीं है कि हर तीर्थंकर के उसमें ही दृष्टि हो जन्म लेने से पहले। हाँ 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 ऐसा हाँ, नहीं वो तो है ही कि अगर उनका जन्म कल्याणक नहीं है, गर्भ कल्याणक नहीं है, तो नहीं होगी वो सारी चीजें, है ना। हाँ ये जो चीजें अप्लाई हो रही हैं, ये 5 कल्याणक की जो बातें हम देखते हैं वो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के लिए ही ज्यादा अप्लाई है। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि विदेश क्षेत्र में 5 कल्याणक वाले होते ही नहीं है ना, हाँ वो भी नहीं है। हाँ, तो हर तरह वो भी के वहां पर पॉसिबल है। ठीक है। ठीक है ना। हाँ, रुक्मिणी आंटी, आपने हाथ रेज हाँ किया। चारू, इसका क्या मतलब हुआ कि जन्म कल्याणक और गर्भ कल्याणक नहीं होता, तो हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? वहां पर क्या व्यवस्था रहती है कि गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक नहीं होते हुए भी अगर किसी ने दीक्षा लेकर वहां पर, है ना, अपनी तीर्थंकर प्रकृति का उदय आ जाए उनके, तो वो हाँ। उनके 3 बाकी के 3 कल्याणक मनाए जाएंगे। ओ अच्छा, ठीक है, तो 2 ठीक। कल्याणक उनके नहीं मनेंगे। ओके, गुड, कि आज पहली बार पता लगी ये हाँ, चीज। ये ठीक, विदेश क्षेत्र में पॉसिबल है। ओके, क्या थैंक क्या फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। हाँ, विदेश क्षेत्र में जरूरी नहीं है कि 5 कल्याणक वाले ही हों, है ना। वहाँ 4 कल्याणक वाले और 3 या 2 कल्याणक वाले भी होते हैं। अच्छा। पर उनको सभी क्षेत्र में उनको 3 ज्ञान तो होते हैं ना, जन्म से मति, श्रुत और अवधि ज्ञान तो होते हैं ना। तीर्थंकर को जन्म से 3 ज्ञान होते हैं, ये हमने पढ़ा है, तो होना चाहिए, है ना। और अच्छे से इसको जानकारी देख सकते हैं हम। ठीक है जी। नहीं, पर जैसा कि अभी ये तुमने बताया कि उनका ये जरूरी नहीं कि पैदा होते ही वो तीर्थंकर का वो उनका है, वो तो किसी भी उसमें ले सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि उनको वो तीनों वो ज्ञान हो। नहीं, अगर जब वो पैदा होते ही उनके भव नहीं है, वो बाद में उन्होंने लिया, इसीलिए गर्भ और जन्म कल्याणक नहीं है, हाँ। तो फिर तो ये जरूरी नहीं है कि पैदा होते ही उनके तीनों ज्ञान हो उनके पास। नहीं, हाँ, आई एग्री विद दैट कि दीक्षा कल्याणक जैसे बनता होगा, जब वो दीक्षा कल्याणक लेते होंगे हाँ। तब उस टाइम पर उनको वो तीनों ज्ञान अवतरित हो जाते होंगे। जो भी तीर्थंकर के होते हैं, जब उनका तीर्थंकर नामकरण का उदय आया उस टाइम पर उनको ऑटोमेटिकली जो 3 कल्याणक वाले हैं, तो दीक्षा कल्याणक के टाइम पर उनको ये ज्ञान अवतरित होते होंगे। तो वो जो हमने पढ़ा था वो भी झूठ नहीं है हाँ। कि उस टाइम पे तो वो तीर्थंकर नहीं थे, राइट? शुरुआत में तो जब उनके कल्याणक का हाँ, उदय आया। सही बात है हाँ, कि उस टाइम उनके तीर्थंकर प्रकृति का उदय ही नहीं था, तो हाँ, उन्होंने बांधा ही बाद में है, और बाद में उदय में आया, तो फिर उनका वो वही रूल अप्लाई नहीं होगा तीर्थंकर वाला। तो उसको अपन और डिटेल में जब पढ़ेंगे ना कल्याणकों के बारे में, तो हम देख सकते हाँ, हैं। क्योंकि कल्याणक तो तभी होता है जब तीर्थंकर का जन्म होता है, हाँ, तभी गर्भ कल्याणक और जन्म हाँ, कल्याणक तभी होता है उनका। बिल्कुल सही है। तभी हमारी जानकारी में नहीं जानने में आया कि 3 कल्याणक वाले जो हैं उनको जन्म से ही तीनों ज्ञान होते होंगे क्या। हो भी सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि ना हो ही नहीं सकते। तो और थोड़ी डिटेल में हम देख सकते हैं इसको। ठीक है। फिर है मात्र तीर्थंकर ही निर्वाण के अधिकारी नहीं। तो कोई ऐसा नहीं समझे कि क्या सिर्फ तीर्थंकर ही
निर्वाण पाते हैं, मतलब मोक्ष जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि इसी प्रकार यह भी एक भ्रांति प्रचलित है, एक मिसकंसेप्शन है कि मात्र तीर्थंकर को ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और इनके अतिरिक्त अन्य किसी को यह स्थिति नहीं मिल पाती। वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। जो तीर्थंकर हैं वे तो मोक्ष जाते ही हैं, पर जितने जीव मोक्ष जाते हैं सभी तीर्थंकर ही होते हो, ऐसी बात नहीं है। मतलब मोक्ष तीर्थंकर, सभी तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं, लेकिन सभी मोक्ष जाने वाले तीर्थंकर हो ये जरूरी नहीं है। व्हाट दैट मीन्स इज कि बिना तीर्थंकर के भी मोक्ष जाया जा सकता है। तो क्या कह रहे हैं, सोना अवश्य ही चमकीला होता है, पर हर चमकदार वस्तु सोना नहीं होती। यही अंतर मुक्त जनों और तीर्थंकरों में होता है। वैराग्य साधना के बल पर कर्मों का क्षय कर अनेक पुरुष निर्वाण को प्राप्त करते हैं, किंतु इनमें कुछ विशिष्ट पुरुष ही ऐसे होते हैं जिन्हें तीर्थंकरत्व की प्राप्ति हो पाती है। ठीक है, क्योंकि विषय यहाँ पर तीर्थंकर का चल रहा है, इसलिए बता रहे हैं कि विशिष्ट साधना से कोई भी कर्म का क्षय करके मोक्ष जा सकता है, लेकिन कुछ विशिष्ट स्पेशल जो कैपेसिटी जिसने गेन कर ली है और जिसने तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंद कर लिया है, वो तीर्थंकरत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। यद्यपि दोनों अपने आत्मिक क्षेत्र में समान होते हैं, किंतु सामान्य मुक्त जन केवल आत्म कल्याण और आत्म सुख तक सीमित रह जाते हैं। देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बात कही है कि दोनों के अंदर सेम आत्मा है, ठीक है ना, दोनों के अंदर, लेकिन सामान्य मोक्ष जाने वाले क्या है, केवल आत्म कल्याण, अपने कल्याण और अपने सुख तक सीमित रह जाते हैं, जबकि तीर्थंकर अपने अनंत ज्ञान का उपयोग प्राणी मात्र के उपकार के लिए करते हैं। तो उनकी वजह से बाकियों का कल्याण, बाकियों को सुख भी मिलता है, लेकिन जो सामान्य से मुक्त होते हैं उनसे सिर्फ उनके खुद का कल्याण और खुद का सुख का अरेंजमेंट हो पाता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है सामान्य मोक्ष जाने वाले और तीर्थंकर में। तीर्थंकर को सामान्य केवली ने ऐसा मीनिंग होता है कि उन्होंने सोलह कारण भावना नहीं भाई होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सामान्य केवली तो सामान्य से केवली हो गए, वो तो कोई भी होगा, है ना, जो भी अपने घातीय कर्म का नाश करेगा वो केवली बन जाएगा। और तीर्थंकर जो है वो नियामक है कि वो जब भी अपने घातीय कर्म का नाश करेंगे उनकी दिव्य ध्वनि खिरेगी, है ना, सबके कल्याण के लिए। जैसे बाहुबली भगवान हुए वो भी केवली हुए ना, मेरे ख्याल वो सामान्य केवली। हाँ भरत भी भगवान ही हुए, ये सब केवली हुए सब। हाँ जी बिल्कुल। तो तीर्थंकर जो है वे धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं, शिथिल हो गई धर्म प्रवृत्ति को सबल बनाते हैं, धर्म मार्ग में आ गए पाखंडों और आडंबरों का उन्मूलन कर मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह लोग उपकार तीर्थंकर से ही संभव है। तो आप समझ सकते हैं कि शिथिल हो गई धर्म प्रवृत्ति को सबल बनाते हैं, मतलब कि धर्म में जो ढीलापन आ गया उसको फिर से स्ट्रेंथ देते हैं, ठीक है। और पाखंडों और आडंबर जो अन्य मान्यताएं एंटर हो जाती हैं उसमें से फिर से बताना कि नहीं ये रास्ता ठीक नहीं है, सही रास्ता ये है, ठीक है ना। यह लोक उपकार सिर्फ तीर्थंकर कर सकते हैं। अन्य मुक्त पुरुष तो आत्म आनंद के असीम सागर में निमग्न रहते हैं, मतलब कि अपने ही हैप्पीनेस, ब्लिस कह लीजिए, इटर्नल ब्लिस में लगे रहते हैं। विकारग्रस्त मानव समाज के जीर्ण उद्धार का पुनीत और दुरूह कार्य तीर्थंकरों द्वारा ही संपन्न होता है। पुनीत मतलब अच्छा, बहुत अच्छा, जीर्णोद्धार का पुनीत, और दुरूह मतलब कठिन, ठीक है। तो विकारग्रस्त मानव मतलब मानव समाज जो जिसमें कमियां हो, कमियों से भरा हुआ मानव समाज, ह्यूमन सोसाइटी के जीर्ण उद्धार मतलब कि उसको फिर से पिकअप करना, ठीक है, फिर से ऊपर उठाना, वह कार्य कौन कर सकता है? तीर्थंकर ही कर सकते हैं। तीर्थंकर और सामान्य मुक्त आत्माओं का यह अंतर मात्र केवल ज्ञान प्राप्ति से निर्वाण प्राप्ति के मध्य की अवधि में ही दृष्टिगत होता है। मतलब उससे पहले तो
दोनों ही अपने अपने में लगे रहते हैं, राइट। दीक्षा से पहले, दीक्षा के बाद जब केवल ज्ञान हो जाता है तभी तीर्थंकर जो हैं लोक कल्याण के कार्य कर सकते हैं। उससे पहले तो वो मौन में रहते हैं, उनसे किसी का लोक कल्याण नहीं होता है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि केवल ज्ञान प्राप्ति से निर्वाण प्राप्ति के मध्य की अवधि में ही दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? ऐसा उनका डिफरेंस। अदरवाइज वो सामान्य जो केवली हुए और ये वाले केवली तीर्थंकर केवली हुए, उनमें कोई ज्यादा डिफरेंस बाकी चीजों में नहीं रहता है ना। लेकिन कब आता है डिफरेंस? जब केवल ज्ञान हो जाए और उससे मोक्ष प्राप्ति होने तक, दोनों में डिफरेंस देखा जा सकता है। निर्वाण के पश्चात तो तीर्थंकर की आत्मा भी अन्य मुक्त आत्माओं की भांति ही हो जाती है, दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। हाँ भूमिका जी, आपने हाथ रेज किया। चारू जो सामान्य केवली होते हैं तो फिर उनको केवल ज्ञान होते ही मोक्ष हो जाता है साथ के साथ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। केवल ज्ञान होते ही जितना आयु कर्म शेष है वो तो उनको पूरा करना ही रहता है। तो फिर वो केवल ज्ञान होने के बाद मौन रहते हैं मोक्ष तक, निर्वाण तक? ऐसा बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन उनकी भी दिव्य ध्वनि कहीं कहीं बताया जाता है कि उनके भी गंधकुटी की रचना होती है, वो भी जो है पुण्यशाली जीवों के क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। ठीक है ना। हमने तो कई जगहों पे पुराण में पढ़ा है कि केवली भगवान से जाकर पूछा, है ना। तो हाँ इस तरह हाँ, से तो ये तो फिर वो तो लोक कल्याण तो तब भी हुआ। लोक अगर कल्याण नहीं, लोक कल्याण तब होगा जब उनका उपदेश सामान्य जनता के लिए हो। ऐसा नहीं कि उनके पास कोई आकर प्रश्न पूछे और उसका आंसर उन्होंने कर दिया, तो वो लोक कल्याण नहीं कहलाएगा, है ना। जैसे आज हम साधु के पास जाएं और साधु उसका आंसर कर दें तो वो लोक कल्याण नहीं रहेगा। ठीक है ना, वो हमारे व्यक्तिगत कल्याण हो गया। लोक आई कल्याण थिंक पूरी समाज, जगह जगह जाके विहार करके उपदेश दे उसको कह सकते हैं लोक कल्याण। हाँ, लोक कल्याण जिससे कि आने वाले समय तक, बहुत लंबे समय तक सबको मोक्ष का मार्ग पता चले कि कल्याण होता क्या है और कैसे करना। चारू जी, हाँ जी। ऐसा है कि तीर्थंकर भगवान का जब मोक्ष होता है तब दिव्यवाणी खिलती है, लेकिन सामान्य जब मोक्ष जो होता है सामान्य केवल ज्ञान, आत्मा को, तो केवल ज्ञान होता है तो उनकी दिव्यवाणी नहीं खिलती, ऐसा भी बोल सकते हैं ना। एक्चुअली उसके केस में ना बहुत क्लियर नहीं है कि उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है कि नहीं। दिव्य ध्वनि तो नहीं कह सकते, लेकिन ध्वनि निकलना, हाँ कि ध्वनि हाँ हाँ कैसे निकलती है, राइट। वो मुंह हाँ। से बोलते हैं या ओंकारमयी होती है, राइट, कि हम्म कैसे होती है इस बारे में क्लैरिटी नहीं है। लेकिन हम्म उनके पास अगर कोई जाके प्रश्न पूछता है तो जवाब भी मिलता है। ठीक है ना। ओके हाँ ओके, बिल्कुल, क्योंकि ठीक है, आगे और आ जाएगा। हाँ 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 उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिरती हाँ केवलियों हाँ की। हाँ, दिव्य ध्वनि अष्टप्रातिहार्य में से एक है, तो वो उनका नहीं रहता, राइट। लेकिन उनकी 29 ध्वनि स्वरों का रहता है। किस रूप में खिरती है वो बहुत क्लियर नहीं है। ठीक है। चारू जी, नेक्स्ट टाइम ना और एक बार ऊपर का पैराग्राफ मिला, ओके। कौन सा? नेक्स्ट टाइम जब हम पढ़ेंगे ना ये हाँ, ये पैराग्राफ फिर वाला से बता देना, या मात्र तीर्थंकर जी, बिल्कुल। हाँ हाँ। ठीक है ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन बिफोर वी एंड द क्लास? सामान्य केवली का समोसरण नहीं होता है ना, कि होता है? समोशरण नहीं रहता है, उनकी गंधकुटी होती है ना, अच्छा। जो देव क्रिएट करते हैं। हाँ, उतना तो उनका पुण्य रहता है केवली का। तो ये हाँ। तो पोस्ट पढ़ा था सामान्य, जब मुनि वगैरह मोक्ष जाते हैं और तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं, उनका डिफरेंस क्या है, किसी में तो पढ़ा था शायद, हाँ, याद अभी नहीं। यहीं पर ही बता रहे हैं ना डिफरेंस, मतलब यहीं पे बता रहे हैं, लेकिन छोटी सी पोस्ट थी कि उसमें सब कुछ था, ऐसे मीन्स इन जनरल थोड़ा सा हाँ हाँ जल्दी हाँ, बात तो आगे समझने भी, के लिए। हाँ हाँ, अपने आगे भी आएगा। समोह शरण जो उनके अष्ट प्रातिहार्य होते हैं वो सामान्य केवली के नहीं रहते। ठीक है ना। हाँ। और वो अष्ट प्रातिहार्य जो हैं वो समव शरण में ही रहते हैं, हम्म। है ना। तो इसलिए सामान्य केवली का समव शरण नहीं लगता। ठीक है, चलिए। तो अब हम नेक्स्ट मिलेंगे फिर 20 तारीख को, मंडे को। तो नेक्स्ट वीक देयर इज नो क्लास। ठीक है, सभी के बस। चारू, हाँ बोलिए भूमिका जी। एक मुझे एक बस एक क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन है। भव्य और अभव्य जीव जो होते हैं,
तो उनमें उनमें क्या डिफरेंस होता है? अभव्य जीव का क्या मतलब? अभव्य जीव वो है जिसमें मोक्ष जाने की क्षमता नहीं है, और भव्य वो जिसमें जो मोक्ष जा सकता है। ठीक है ना? तो ये कैसे पता लगता है कि हम भव्य हैं कि अभव्य हैं? हाँ, तो ये पता नहीं लगता है, ये सिर्फ केवली ही बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा इन जनरल बताते हैं कि जिसके अंदर मोक्ष जाने की इच्छा भी है, इसका मतलब उसके अंदर क्षमता है। ठीक है ना? जो सोचे कि मैं अपनी आत्मा का कल्याण करूं, तो इसका मतलब वो भव्य ही है। पर कल प्रवचन हुए थे जब, तो उन्होंने शुल्लक जी महाराज ने बताया कि जो अभव्य आत्मा भी होती है जी। वो बहुत मतलब मुनि अवस्था में भी समता भाव रखते हुए भी तप कर सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकती। तो अगर वो मुनि अवस्था को धारण, निर्ग्रंथ अवस्था को धारण कर रहे हैं और पूरा समता भाव से ही कर रहे हैं, तो मोक्ष मोक्ष कामना से ही किया होगा ना, निर्ग्रंथ अवस्था। तो मुझे बहुत ऐसा नहीं कंफ्यूजन। एक्चुअली। हाँ, तो जो अभव्य है वो पहले गुण स्थान से ऊपर नहीं जाता। ठीक है, भले ही वो मुनि बन जाए, बाहर से मुनि बन सकता है, लेकिन अंदर से गुण स्थान ऊपर नहीं उठ पाता। जो अभव्य है वो चतुर्थ गुण स्थान सम्यक दर्शन नहीं पा सकता। ठीक है, वो अपनी कषाय मंद कर सकता है। ठीक है, तो समता रखना इज अ पार्ट ऑफ कषाय, कि वो दुख में सुख में एकदम समता रखे हुए है वो, लेकिन मिथ्या दृष्टि ही कहलाता है। ठीक है, और मिथ्या दृष्टि कौन होता है? जिसे अपनी आत्मा की पहचान ही नहीं है। तो ये अभव्य जीव व्रत भी नहीं ले सकते ना? नहीं, व्रत लेना, व्रत किसे कहेंगे वो डिपेंड करेगा। जैसे अभी भूमिका जी ने कहा ना कि वो मुनि बन जाते हैं, राइट? तो वो अपना बाहर के व्रत तो ले सकते हैं, ठीक है, अंदर के व्रत नहीं कर पाते। ठीक है, बाहर से वो सब कुछ छोड़ देंगे, बिल्कुल ऐसा दिखेगा कि बिल्कुल निर्ग्रंथ साधु हैं, ठीक है, और बिल्कुल शांत परिणाम रखे हुए हैं। ठीक है ना? तो उसे क्या कहेंगे? उसे उसे तो उसके अंदर क्या चल रहा है वो सिर्फ केवल ही जान सकते हैं। बाहर के मतलब हम लोग तो नहीं जान सकते कि वो साधु क्या है क्या नहीं है, भव्य है भव्य। बिल्कुल नहीं जान सकते। तो अपना तो काम यही है कि अगर हमें निर्ग्रंथ साधु दिखे तो हम तो उन्हें उनके हाथ मानेंगे। उनके आगे हाथ जोड़ दें। बिल्कुल, नहीं तो हमें दोष लगेगा। हाँ ठीक है। आंसर हुआ भूमिका जी? हाँ चारू हुआ। थैंक यू। ऑल राइट, चलिए फिर जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हुदोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो करना।